पब्लिक स्कूल कानपुर की प्रिंसिपल हूँ और ये वीक हमारे लिए बहुत ही खुशी का वीक है और सेलिब्रेशंस चल रहे हैं हमारे स्कूल में बिकॉज हम फाउंडर्स वीक मना रहे हैं। 2 दिसंबर हमारा फाउंडर्स डे होता है और वी हैव कंप्लीटेड 11 इयर्स प्राउडली और हमने बहुत अच्छा किया है एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। स्पेशली जो हमने थीम रखा है अपना वो जो आज के टाइम पर ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम वैल्यूज़ सिखाएं। तो जो कुछ भी बच्चे इन 3-4 दिनों में कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, एवरीथिंग, चाहे वो गेम्स हो, प्रेजेंटेशंस हो, डांसेस हो, एनीथिंग, एनी स्किट्स, नुक्कड़ नाटक, माइम्स, एनीथिंग, दे आर शोकेसिंग द वैल्यूज़ विद देम, दे आर कनेक्टिंग द वैल्यूज़ विद देम कि उन चीज़ों से हम क्या सीखते हैं। इवन अगर मेरे छोटे बच्चों ने रेड राइडिंग हुड को डिपिक्ट किया तो उसमें उन्होंने यही बताया कि हमें माँ बाप का कहना मानना चाहिए, हमें बड़ों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन द यूसेज ऑफ सेल फोन जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जिसकी वजह से बच्चे काउच पोटेटोज बन रहे हैं, दुनिया से दूर होते जा रहे हैं, एक अलग वर्चुअल दुनिया बना रहे हैं जिसमें रियलिटी वो फेस करने के लिए रेडी नहीं है। तो हम यही सिखा रहे हैं बच्चों को और प्रैक्टिस करते करते उन्होंने सीखा है कि एक्चुअली जो बड़े बोलते हैं, जो टीचर्स हैं, एल्डर्स हैं, उनके मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे बेटर शिक्षा और गाइडेंस और सपोर्ट कोई और नहीं दे सकता। तो बच्चे सीखते हैं कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, वैल्यूज़ को ऐड करना है। इवन इफ दे आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी एंड वेलनेस तो उससे वो वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं कि अगर हम अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं, अपनी गट का ख्याल रख रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं तो उसके साथ साथ हम वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं कि अगर हम अपना ध्यान रखेंगे पहले और फिर हम दूसरों का ध्यान रखेंगे। ब्यूटी एंड वेलनेस, इसी तरह नेचर को रिस्पेक्ट करना, नेचर को सेव करना। दे वर टॉकिंग अबाउट चिपको मूवमेंट और उन्होंने सीखा कि नेचर हमें क्या देता है और नेचर को सेव नहीं करेंगे तो कल को हमारी लाइफ भी अच्छी नहीं होगी। तो हमें इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है और स्क्रीन का यूज़ कम करना है और अपने देश को और ज़्यादा गौरवान्वित करना है। और चंद्रयान जो उन्होंने डिपिक्ट किया है और उन्होंने अपना चंद्रयान के थ्रू बोला है, बच्चों ने प्रॉमिस किया है दैट दे आर गोइंग टू मेक देयर कंट्री प्राउड by adding on to these values. So it's very important to teach these children क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ बुक्स को रटवाना ही नहीं इम्पोर्टेंट है, वो बुक्स किसने लिखी और क्या एम था। हमारे जो पुराना कल्चर था उससे हमें दूर नहीं होना है। अगर हम पेड़ों की पूजा करते हैं, अगर हम नदियों को साफ रखने की बात करते हैं तो उसके पीछे साइंस भी है, रिलीजन भी है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर हम पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, नदियों की एक तरीके से पूजा करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं उनको गंदा नहीं करना है, तो जिस चीज़ को हम चाहेंगे उसे साफ रखेंगे। तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी उन चीज़ों को जिससे हमें फ़ायदा होता है उनको हमें बचाना है, प्लास्टिक कम करना है और जो कूड़ा है उसको सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द 5 R's दे आर लर्निंग कि रिसाइकल, रीयूज, रीपर्पस, ये सब चीज़ें करके बच्चे दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने मॉडल्स तैयार करे। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप जीडी गोएंका, जहां हम उनको मौका देते हैं कि वो अपने टैलेंट्स को शोकेस करें और ऐसे टैलेंट्स जिनको वो आगे बढ़ाएंगे। साथ में हमारा गोइंकन टैलेंट हंट भी चल रहा है जहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट शोकेस कर रहे हैं। दे आर कमिंग फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स, दे आर कमिंग फॉर लाफ्टर चैलेंज, दे आर कमिंग फॉर डांसेस and singing and many other things. So it's a period of joy and we also had such dignitaries to motivate us. हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आए, हमारे गवर्नर मेघालय आए और इतना ज़्यादा मोटिवेशन हमें फील होता है and we feel so proud to be part of this group. So I wish all the best to all the children और मैं चाहूँगी कि हर बच्चा इस बात को समझे कि जो ये टाइम उनकी लाइफ का है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको स्क्रीन पे ना लगाकर उन चीज़ों में लगाएं। अच्छी बुक्स रीड करें, अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों से मिले और मोटिवेटेड रहें ताकि आगे लाइफ में वो सक्सेसफुल हों और अपने देश को और ऊंचा उठा पाएं। सो गॉड ब्लेस एवरीवन एंड थैंक यू। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।